जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है, इसके पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, काफ़ी दिन हो गए हैं। उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करें। मैं काफ़ी दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी जानते हैं कि क्या मेरे घर में सिचुएशन है, इसी वजह से। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी गुरु जी के बर्थडे वाले समय का। जब गुरु जी का जन्मदिन था 7 जुलाई को, तो मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं सत्संग में ज़रूर जाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ उस दिन कि मैंने घर में तो किया सत्संग। तो उस दिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आपने कभी मुझे प्रेजेंस शो नहीं करी है, प्लीज़ आज तो करवा दो। तो जो मैंने गद्दी लगाई थी गुरुपा की, तो उसमें उसकी बैक साइड पे ओम बना था। जैसे कपड़े ही मुड़ के हो जाते हैं, वैसे ही ओम बना था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी, मैं शाम को फिर जा नहीं पाई सत्संग में। इसका मुझे इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड हैं, वो ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ में लगी रहूँ या ये सब करूँ, यहाँ जाऊँ, सत्संग में जाऊँ, तो घर में कलेश ना हो, इसी वजह से मैं नहीं गई थी। तो उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। लेकिन मेरी इच्छा बहुत इच्छा थी कि मैं आपके सत्संग में आऊँ, लेकिन मैं नहीं आ पाई। खैर, उस दिन तो जब मैंने घर में सत्संग किया था, तो मैंने गद्दी लगाई थी। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, केक वगैरह भी मंगाया था मैंने। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि आप ही आके केक काटो। तो इस तरीके से मैंने उनको इन्वॉल्व किया। फिर भी अगर कुछ गलती हो गई होगी मेरे से, तो उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर उस दिन तो मैं नहीं जा सकी। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग था, तो मैंने कहा आज तो नहीं मानूंगी, आज तो मैं जाऊंगी। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे आज बुला लो सत्संग में, प्लीज़ प्लीज़। तो हुआ ऐसा कि मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे जाना है तो जाना है, आप नहीं रोकेंगे मुझे। तो बोले ठीक है जाओ। फिर मैंने ऑटो वाले को कॉल किया, एक दो नंबर मैं रखती हूँ, तो उसमें से कोई भी नहीं आया। तो फिर उस दिन गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड ने कहा ऑटो से मत जाओ, मैं कैब कर देता हूँ, कैब से जाओ। तो मैं बहुत आराम से कैब से गई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक बात और है संगत जी कि मैंने सोचा था कि मुझे ब्रेसलेट स्वरूप एक चाहिए था। मेरा एक ब्रेसलेट था, वो टूट गया था। तो फिर मैंने मन में सोचा था कि मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। तो वो भी इच्छा मेरी गुरुजी ने पूरी की। जब मैं सत्संग में गई तो मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल कुछ मैसेज आते हैं ऐसे डराने वाले कि आप खोल के सुनोगे ही, वैसा कुछ डरावना अंदर होता नहीं है। चुड़ैल का साया है, ये है, वो है। तो मेरे मन में बस एक ही विचार आता है, जहाँ गुरु जी हैं वहाँ किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो आ जाए, घर में रहे, कोई साया रहे। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि ऐसे ऐसे थंबनेल क्यों रहते हैं, या क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ गुरुपा हो वहाँ चुड़ैल का साया हो घर में। तो ऐसे डरावने से रहते हैं तो बहुत इंसान खोल के सुन ही लेता है कि चलो देखिए क्या है, नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 ऐसे डरावने मत, जो भी ये थंबनेल डालते हैं उनको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ऐसे मत करें। गुरुपा कभी नहीं डराते हैं किसी को। हाँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं कंटिन्यूअस सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है तुम सुनती रहती हो, तो ना ही मैं, जब तक वो घर में रहते हैं तो ना ही मैं कुछ मंत्र जाप या फिर शब्द चला पाती हूँ, या फिर ऐसे। फिर अगर बच्चे रह गए तो वो भी अपनी अपनी देखेंगे, तो फिर मुझे सत्संग सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर बहुत डांट पड़ती है, गुरुजी से सत्संग नहीं सुनती हो। क्या करूँ, गुरुपा तो सब कुछ देख रहे हैं, सारी सिचुएशन देख ही रहे हैं गुरुपा।
संगत जी, एक दिन का और सत्संग है, मैं शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड का ईयरपॉड नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ के ही ऑफ़िस गया था, देखो तुम। मैंने कहा हाँ, मैंने देखा तो था, चार्ज में लगा था। लेकिन जब मेरी मेड थी जो दिन भर रहती हैं, वो चली गई बहुत जल्दबाजी में, मुझे नहीं मिला ढूंढ के। तो जैसे होता है ना कि कुछ इंसान का दिमाग है, चला जाता है कि कहीं उसने तो नहीं ले लिया। फिर भी मैं ये इस बात को अपने मन में ही मैंने रखा था। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा प्लीज़ मिल जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से कि कुछ सामान घर से गायब होगा तो मैं बहुत डांट सुनूंगी। फिर एक्चुअली क्या हुआ था संगत जी कि शाम को फिर जब मैं मेरी बच्चियों के मैंने कपड़े अलमारी से निकाले, उसी अलमीरा के ऊपर चार्ज हो रहा था वो, तो अंदर कपड़े निकाले तो फट से मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने कहा वो ये शायद कपड़े के साथ अंदर चला गया होगा। उसके लिए फिर बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे सत्संग हैं गुरुपा, मुझे क्या सभी को मैसेज आते हैं ये करो, 7 दिन मंदिर जाओ या फिर जो भी है। तो 7 दिन मंदिर जाने का तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो पान के पत्ते का और जो भी उपाय है कुछ वो सब मैंने किए थे। बाकी मेरे से नहीं होते हैं गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ करें। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें, क्योंकि मेरे से वो सब नहीं होते हैं। घर से बाहर जा कर के मेरे पास कोई साधन नहीं रहता है, तो और इतनी तेज़ धूप रहती है, फिर बच्चों के साथ भी जो भी परिस्थिति है सब गुरुपा जानते हैं कि मेरा निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मेरे से जितने हुए मैंने किए। फिर मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, गुरुपा मेरे से नहीं होगा, प्लीज़ आप कुछ करो। तो फिर गुरुपा ने मुझे सपने में ही ड्रीम दर्शन में ही शायद माँ काली के चरणों की पूजा करवाई, गाय को रोटी खिलवाई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बोलती हैं मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, कबूतर के रूप में दर्शन हुए। शुरू में मुझे लगता था कि हाँ मुझे भी दर्शन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वाइट कबूतर से ही होते हैं दर्शन, तभी वो गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो इसका मतलब मुझे आज तक नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वही ग्रे कलर के ही कबूतर आते हैं, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ग्रे कलर के, वाइट कबूतर एक भी नहीं। और बटरफ्लाई तो दिखती है मुझे, लेकिन कोई बटरफ्लाई मेरे पास नहीं आती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो गुरुपा नहीं है। अगर गुरुपा होते तो एक बार मेरे पास आके ज़रूर ब्लेस करते। लेकिन हाँ संगत जी, एक बार 2-3 महीने हो गए, एक बार किचन में एक बटरफ्लाई आके बहुत देर तक मेरे वॉल पे चिपकी हुई थी। बाद में मेरी नज़र गई, फिर मैंने जय गुरुजी को बोला। तब मुझे लगा कि शायद गुरुजी होंगे। अच्छा संगत जी, मुझे एक बात की कन्फ्यूज़न है कि मेरे घर में भौंरा आता है। अब ये समझ में नहीं आता है कि भौंरा किस रूप में आता है। अगर कभी लगता है कहीं गुरुजी तो है नहीं है, या फिर कोई नॉर्मल हो कि हाँ नॉर्मल आ रहे हो जा रहे हो, और या फिर किसी का नेगेटिव कुछ हो। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि भौरा का क्या रूप है। अगर किसी को पता हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा संगत जी। और मेरा दूसरा सत्संग है कि मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुपा को कहती हूँ आप साथ में चलो, साथ में आना। तो घर से निकलने के बाद ही कभी थोड़ी देर के बाद मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है, एंजल नंबर और 77747। कभी तो मेरे घर के सामने ही जस्ट पार्किंग एरिया में ही कार लगी होती है, जिसका 777 या 333, 555 ऐसे नंबर्स होते हैं। कभी एक बार की बात है, मैं मार्केट गई थी, मैं लौट के आई तो मैंने देखा कि 555 की कार लगी हुई है, तो और 77 की। तो मैंने कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे घर तक अच्छे से पहुंचा दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अभी बहुत कुछ भूल रही हूँ, थोड़ी मेरी लेजीनेस बहुत हो गई है कुछ दिनों से। गुरुपा जानते हैं
गुरुपा का सत्संग मैं टाइम से नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बहुत कुछ भूल भी रही हूँ इसमें। जैसे मुझे याद आएगा, गुरुपा याद दिलाएंगे, मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं कई बार। मुझे 2-3 बार ड्रीम दर्शन भी हुए। एक बार तो ड्रीम दर्शन में मुझे बहुत सारी पिंक कलर की बटरफ्लाइज गुरुजी ने दिखाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और 2 मेरे ऐसे ड्रीम दर्शन थे कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतने अच्छे थे। गुरुपा का इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी, अभी भी बहुत लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं, बहुत नीडी हैं। गुरुपा उन सब का भला करे, सब सर्वत्र का भला करे। कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, कम एज के हैं, उनके लिए भी गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुपा प्लीज़ उन सब पे कृपा करो, आप सबको ब्लेसिंग दो। आज तक मैं संगत जी बड़े मंदिर नहीं जा सकी हूँ। अब जब तक कि मेरे हस्बैंड नहीं कनेक्ट होंगे तब तक तो चांस ही नहीं है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी सिचुएशन है घर में कि मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। और संगत जी, इधर बीच में मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। तो मैंने सब गुरुपा पे ही छोड़ दिया है कि गुरुपा आप ही देखो। गुरुपा पे जब मैंने छोड़ा, उन पे मैं बहुत रोई उनके सामने। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तो रोया ना कर पुत्र, मैं सब देख लूँगा, सब ठीक कर दूँगा, तेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक कर दूँगा। बहुत सारे मैसेजेज आते हैं जो रिलेट करते हैं संगत जी, लेकिन मैं वो याद नहीं रख पाती हूँ या सत्संग में मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो अब वही मैं वो देखती हूँ कि जो भी मैसेज आए हैं वो कितना सही होते हैं मेरे साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो जल्दी होती नहीं है लाइफ में। फिर भी मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ रखा है कि गुरुपा आप ही को देखना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मन में कहती हूँ कि मेरे साथ गुरुपा है, मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है, वही ठीक करेंगे। उन्हीं की जो टाइमिंग होगी उसी हिसाब से फिर हमारी वो देखेंगे कि कब क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, मेरे हस्बैंड के लिए क्या करना है। तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा है गुरुपा पे, इसलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ थोड़ा। अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेरे हस्बैंड की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है, तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ एक बार तो बड़े मंदिर बुलाइए पहले, कि मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े कुछ तो मोटिवेट हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा बस कहते हैं बहुत ज़्यादा मत करो, नॉर्मल पूजा करो, बहुत ज़्यादा मत करो। जैसे सत्संग तो वो ऑफिस चले जाते हैं, तो मैंने 7 गुरुवार पूजा कर उनका गुरुजी का मैंने सत्संग किया था अकेले अकेले। पता नहीं क्या है संगत जी की, अगर बच्चे रहते हैं तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं मुझे। हालांकि सत्संग में जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन घर में मैं करूँगी तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। चिल्लाना, ये करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, ये करेंगे बच्चे। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुपा आप ही देखो कि मैं शांति से कब करूँगी। तो उसमें मुझे बहुत मुश्किल होती है जब ऐसे घर में अशांति हो जाती है तो पूजा पाठ करना। तो जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मैं सत्संग भी नहीं सुनती हूँ, कुछ नहीं सुन पाती हूँ, और मुझे अंदर से बिल्कुल बेचैनी हुई रहती है कि प्लीज़ गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी कनेक्ट कर लीजिए, उनको भी कुछ ड्रीम दर्शन दिखाइए, कुछ तो कीजिए। पता नहीं गुरुपा ने क्या किया मेरे हस्बैंड को, कुछ तो फिर वो अचानक शांत भी हो गए। वो बहुत गुस्सा में थे और बहुत ऊट पटांग बोल रहे थे मुझसे, बहुत 2-4 दिन लड़ाई किए, फिर वो शांत हो गए। मैं तो बस जय गुरुजी जय गुरुजी। लेकिन कुछ कमियां मेरे में भी हैं, जैसे कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ तो जवाब देती हूँ। गुरुपा कहते चुप रहा कर, चुप रहा कर, लेकिन वो मेरे से नहीं होता है। बेकार की बातें, गलत इल्ज़ाम सुनना। खैर सब गुरुपा पे मैंने छोड़ दिया है। मैं थोड़ी सी उनकी नालायक बच्ची हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैं सब कुछ फॉलो नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, जो भी हालात हैं।
लेकिन गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ करें। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगी। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा मुझे आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बनाएं। प्लीज़ गुरुपा अपने ही जैसा बनाएं, मेरी बाँह पकड़े रहें, कभी ना छोड़े, बच्चों को भी कनेक्ट करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग का विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। इसके पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया है, वो आप ज़रूर सुनना, बहुत ही अच्छा है, वो डिवाइन है और गुरुपा की बहुत कृपा रही है। तो गुरुपा सब सर्वत्र का भला करें, सबका भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।